हेलो एवरीवन। आज का अपना एलएक्यू था फार्माकोविजिलेंस। हमने नेटवर्क रिएक्शन देख लिया। अब हमको सिर्फ फार्माकोविजिलेंस देखना क्या है। देन फिर हम उसके बाद हम सिस्टमिक चालू कर देंगे। एड्रेजेनिक नॉन एड्रेजेनिक जो भी है एएनएस वो चालू कर देंगे। हमारा जो है जनरल फार्मेक कवर हो जाएगा इस एलएक्यू के बाद। फार्माकोविजिलेंस इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डिटेक्शन असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। यानी क्या, यानी देखिए क्या करना है, किसी चीज़ की पढ़ा मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना है। डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स, यानी हमको क्या है जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसका क्यों हो रहे हैं उसका असेसमेंट करना है, उसको समझना है और उसको प्रिवेंट करना है एडवर्स रिएक्शन को। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में देखा था एडवर्स इवेंट इंक्लूड एनीथिंग एडवर्स हैपनिंग टू द पर्सन वाइल ऑन ड्रग थेरेपी, यानी हम किसी को ड्रग प्रिस्क्राइब किया उसके साथ जो भी चीज़ बुरी होंगी वो एडवर्स इवेंट में चला जाएगा। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होंगी, आउट ऑफ एडवर्स इवेंट एडवर्स रिएक्शन कॉज बाय ड्रग आर इंक्लूडेड, यानी क्या जो ड्रग की वजह से हो रहे हैं एडवर्स इवेंट उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी उसको कोई भी मार रहा है कोई भी कर रहा है तो ये तो ड्रग की वजह से नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन उसको चक्कर आ रहे हैं अचानक या उसे कोई को अनकॉन्शियस फील हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन डिटेक्शन, पहले क्या करना है हमको, डिटेक्शन डिटेक्ट ऑल दी एडवर्स इवेंट हैपन, यानी हमने अगर किसी को कोई ड्रग थेरेपी दी और उसके साथ जो भी हो रहा है जितनी भी चीज़ें बुरी हो रही है उसको पहले डिटेक्ट करना। देन असेसमेंट, अब क्या असेस यानी क्या, एज असिस एडवर्स रिएक्शन कॉज बाय ड्रग आउट ऑफ ऑल द एडवर्स इवेंट, यानी अब असिसमेंट में क्या करना, पहले हमने डिटेक्शन किया कि भाई उसके साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। अब क्या क्या बुरा होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ड्रग की वजह से क्या क्या बुरा हो रहा है, समझ रहे हैं। असिसमेंट मतलब क्या, ड्रग की वजह से क्या क्या बुरा हो रहा है। देन ऑल एडवर्स रिएक्शन आर एडवर्स इवेंट बट ऑल एडवर्स इवेंट आर नॉट दी एडवर्स रिएक्शन, यानी हमको पता है भाई अगर उसके मम्मी पापा उसके मम्मी पापा उसे मार रहे हैं तो ये तो एडवर्स रिएक्शन नहीं है, एडवर्स इवेंट है। तो वही मतलब ऑल एडवर्स रिएक्शन आर एडवर्स इवेंट बट ऑल एडवर्स इवेंट आर नॉट दी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, डी चैलेंज एंड री चैलेंजिंग मेथड कैन बी यूज, मतलब उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, मतलब बहस वो करने का उसके ऊपर, भाई तो सही मैं सही, इसको चैलेंज उसके वजह से हम वो कर सकते हैं, मतलब ये ड्रग की वजह से हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा लंबी बहस चलेंगी उसके ऊपर। कैजुअलिटी असेसमेंट कैन बी डन बाय नारांजो स्केल एंड सिवियरिटी ऑफ एडीआर इज़ ऑल्सो असिस्ट, यानी उसका कितना सीवियर है एडवर्स रिएक्शन हम वो भी असिस्ट कर सकते हैं। और कैजुअलिटी असेसमेंट किसके थ्रू हम कर सकते हैं, नारांजो स्केल के थ्रू कर सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग पोस्टुलेट अ मैकेनिज्म फॉर द कॉजेज ऑफ एडवर्स रिएक्शन बाय द गिवन ड्रग, मतलब हमको क्या करना है उसका मैकेनिज्म को देखना है कि भाई पोस्टुलेट अ मैकेनिज्म फॉर द कॉज ऑफ एडवर्स रिएक्शन, यानी एडवर्स रिएक्शन क्यों हुई, अब हमको ये समझना है कि भाई किस वजह से एडवर्स रिएक्शन हो रही है। और प्रिवेंशन प्रॉपर एडवाइस टू अवॉइड द एडवर्स इवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मतलब क्या है भाई अब हमको प्रिवेंट करना है भाई, जैसे कि सपोज करिए कोई आयरन की टैबलेट्स ले रहा था और उसको क्या हो रहा है, समझो उसको बराबर से उसका इफेक्ट नहीं लग रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई तो उसको विटामिन सी के साथ ले, उसको ऐसे ऐसे प्रिवेंट कर। या जैसे पेनिसिलिन है तो अगर पेनिसिलिन से किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भाई तो पेनिसिलिन मत ले, कोई दूसरी एंटीबायोटिक ले ले, यानी उसको प्रॉपर एडवाइस करना कि भाई जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ना हो, एडवर्स इवेंट ना हो। अब देखिए फार्माकोविजिलेंस में होता क्या, इसमें मतलब एक सीडी होती है, इन्हें इसको देंगे उन्हें इसको नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे और पूरा मेन सेंटर में जाएगा। तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया NPVPI, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो पहला ADR मॉनिटरिंग सेंटर AMC, इसने क्या किया है, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है विजीफ्लो। क्या बनाया है, विजीफ्लो। ये क्या करता है, सारे इट कलेक्ट्स ऑल द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्टेड एंड सेंड देम टू नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। यानी क्या होगा भाई, अगर आपने कोई मेडिसिन ली, अब उस ड्रग की वजह से आपको कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो आपने क्या करना है, वीजी फ्लो पे जाके वो सारी डिटेल भर देना, मतलब ये मुझे ऐसे ऐसे हुआ था, ये ड्रग के साथ मैं ये खाया था, ये हुआ था, ये रिएक्शन हुआ, ये इफेक्ट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये सब का वीगी फ्लो पे वो करते हैं। तो अब इन्हें वीगी फ्लो क्या करेंगे सॉफ्टवेयर, ये क्या करेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को देंगे। अब नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहाँ पे हमारा, इट इज़ एन इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन IPC लोकेटेड इन दी गाज़ियाबाद, यानी ये सब सारी नॉलेज कहाँ जाएंगी कि भाई इस ड्रग की वजह से ये हो रहा है, इस जगह पे ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो ये सब कहाँ पे आएंगे, इंडिया में जहाँ कहीं भी होता वो सब बाद में से विकी फ्लो के थ्रू कहाँ पे आता है, गाज़ियाबाद, यानी गाज़ियाबाद यूपी में क्या है अपना इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन, यानी जो भी ड्रग की टोटल नॉलेज जो भी कमीशन के पास होती है, यानी कोई ड्रग है जैसे कि ब्रिटिश फार्मेकोपिया होता है, यूनाइटेड किंगडम का फार्मेकोपिया, ये वेरियस टाइप के फार्मेकोपिया होते हैं।
तो ये अपना इंडिया का कहाँ पे, गाज़ियाबाद में। फ्रॉम हेयर द डाटा इज सेंट टू उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, उपसाला। यानी अब यहाँ क्या होगा, देखिए पहले क्या हो रहा है, एक हम जैसे कि मेरा है, अब मुझे हो रहा है तो मैंने वीक्यू फ्लो पे किया, वीक्यू फ्लो ने क्या किया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के पास दिया, यानी जो गाज़ियाबाद में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किसको देगा, यूएमसी को देगा। यूएमसी क्या है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर के पास। अब ये कहाँ पे, स्वीडन में। कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालिसिस इट एंड रिपोर्ट इट टू एफडीए। यानी क्या है भाई, अब इन्हें क्या करेंगे, उपसाला वाले क्या करेंगे, पूरी नॉलेज गैदर करेंगे पूरे इंडिया से। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले भी देंगे कि भाई इस ड्रग की वजह से ये हुआ, अमेरिका वाले देंगे इस ड्रग की वजह से ये हो रहा, जिसके एजिथ्रोमाइसिन की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। ये सब नॉलेज जमा होंगी और ये क्या करेंगे, इन्हें एनालिसिस करेंगे कि भाई सच में हो रहा है क्या, जैसे कि इंडिया में ये चीज़ हो रही है तो बाहर में भी हो रहा है क्या, उसका एनालिसिस करेंगे, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फिर उसको रिपोर्ट करेंगे एफडीए को। अब एफडीए क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब एफडीए क्या करेंगे, मे इशू ब्लैक बॉक्स वार्निंग और इवन विड्रॉल ऑफ ड्रग फ्रॉम मार्केट इफ सीवियर एडवर्स इफेक्ट आर डिटेक्टेड। यानी क्या, अब देखिए अगर एफडीए को अब कंफर्म हो गया कि भाई इस ड्रग की वजह से बहुत सी डिसीज़ हो रही है, इस ड्रग की वजह से ये हो रहा है, एस्पिरिन की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है, तो एफडीए क्या करेंगे, अगर सपोज करिए कोई ड्रग है, किसी ड्रग की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ड्रग अब बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे, एफडीए बोलेंगे भाई अब से ये ड्रग जो है बैन है, मतलब मार्केट में अब ये ड्रग नहीं बेच सकते। देन मे इशू अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग, यानी क्या कि भाई अगर कोई ड्रग है तो उसको हम ऐसे डाल सकते हैं कि भाई सनलाइट में यूज़ नहीं करना, इसकी वजह से ये इफेक्ट हो सकता है, तो ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग हो सकती है। एफडीए ये भी प्रपोज कर सकता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। देखिए पहला AMC 1, AMC 2, AMC 3, यानी ये जो वेरियस टाइप्स के एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, बहुत सी जगह मेडिकल कॉलेज ही होते हैं AMC। तो अब वो क्या करेंगे, ये कॉलेज या सपोज़ करिए कॉलेज ही, ठीक है ना, पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि भाई मुझे फार्मेक डिपार्टमेंट को कि मुझे ऐसे ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब ये पूरे इंडिया से जमा हो गया। AMC ने क्या किया, NCC के पास दिया, जो हमारा गाज़ियाबाद में नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के पास। अब नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या करेगा, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर के पास देगा। उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर क्या करेगा, एफडीए के पास देगा। एफडीए क्या करेगा, मतलब एफडीए अब इसको क्या करेंगे कि भाई इसको देखेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्शन एनालिसिस का काम किसका है, यूएमसी का है। एफडीए क्या करेगा, एक तो अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, सीवियर इफेक्ट रहा, तो उसको विड्रॉ कर देगा मार्केट से, या ब्लैक बॉक्स वार्निंग नहीं करेगी, भाई ऐसा करने से ये होता है, या ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को थोड़ा सा थ्रूली रिवाइज कर लेंगे। टाइप ए ऑगमेंटेड, टाइप बी बिजारे, टाइप सी क्रॉनिक, टाइप डी डिलेड, टाइप ई एंड ऑफ डोज, टाइप एफ फेलियर ऑफ थेरेपी। ठीक है, ऑगमेंटेड प्रिडिक्टेबल एंड डोज रिलेटेड रहेगा, मे बी टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स रहेंगे। डिजारे अनप्रिडिक्टेबल लाइक एलर्जी, वो कुछ हो जाएगा, जैसे पेनिसिलिन के जैसे एनाफिलैक्सिस हो जा रहा है। टाइप सी क्रॉनिक, स्टेरॉइड देने के जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जा रहा है। टाइप डी डिलेड, टेट्रोजेनिसिटी, फोकोमिलिया विद थैलोडोमाइड, यानी थैलोडोमाइड हमने अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दिया तो उसको फोकोमिलिया हो जा रहा है इसके बच्चे को। टाइप ई एंड ऑफ द डोज, यानी विड्रॉल इफेक्ट की वजह से ओपॉइड विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं। टाइप एफ फेलियर ऑफ द थेरेपी। देखिए एफडीए इसको कंसिडर करता है, बट हु क्या बोलता है, वो बोलता है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं है, मतलब इसमें ड्रग का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन एफडीए इसको कंसिडर करता है। ठीक है, आई होप आपको समझाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।